क्या दोस्तों आपके भी मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि के ऊपर किसी जमीन के ऊपर कब्जा हो रखा है? तो 30 अप्रैल से पहले आप अपने नजदीकी पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर जाके ये काम जरूर कर लेना। आपकी प्रॉपर्टी से 100% कब्जा हट जाएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त आदेश दे दिया है। तो अब आपका बहुत बड़ा समाधान होने वाला है। आपकी कीमती लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी फिर से आपके हाथों के अंदर आने वाली है और कब्जाधारी वहां से हमेशा के लिए भाग जाएगा। तो ऐसा ये महत्वपूर्ण काम कौन सा है जिससे इतनी जल्दी आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट जाएगा? इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी जब आप पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखेंगे। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब ही कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आखिरकार कौन कौन सी प्रॉपर्टी से अब अवैध कब्जा हटने वाला है। जो प्रॉपर्टी पुश्तैनी है, पैतृक है, उस पे कब्जा हो रखा है तो उस प्रॉपर्टी से कब्जा हटने वाला है। दूसरा, किसी की अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसने खुद की मेहनत की कमाई से वो प्रॉपर्टी बनाई थी, अर्जित की थी, उसको खरीदा था और उसके ऊपर अगर कब्जा हो रखा है तो उससे भी अब कब्जा हटने वाला है। तीसरा, अगर कोई प्रॉपर्टी गिफ्टेड वगैरह से मिली है तो उससे भी कब्जा हटने वाला है। तो इन तमाम सभी तरीके की प्रॉपर्टी से कब्जा हटने वाला है, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, प्लॉट हो, कृषि भूमि हो या फिर कोई जमीन हो। हर तरह की ऐसी प्रॉपर्टी से अब कब्जा हट जाएगा और 100% वो कब्जाधारी वहां से भाग जाएगा और वो कब्जे की प्रॉपर्टी जो कब्जेधारी के पास में थी वो फिर से उन प्रॉपर्टी मालिक के पास में आ जाएगी जो उस प्रॉपर्टी के असली मालिक है। तो कैसे कब्जे को हटवाया जाएगा अब मैं आपको ये भी समझा देता हूं। जो प्रॉपर्टी उस कब्जेधारी के पास में है, उस प्रॉपर्टी के उस कब्जेधारी के पास में लीगली यानी कि कानूनी दस्तावेज है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो तुरंत प्रभाव से उस कब्जेधारी को बोला जाएगा कि तू इस प्रॉपर्टी को छोड़ दे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तेरी खुद की नहीं है। क्योंकि किसी प्रॉपर्टी के लीगली डॉक्यूमेंट्स मतलब कानूनी दस्तावेज केवल उन्हीं के पास में होते हैं जो उस प्रॉपर्टी के लीगली ओनर होते हैं, असली मालिक होते हैं। तो जो असली मालिक है, जिनके पास में उस प्रॉपर्टी के लीगली डॉक्यूमेंट्स होंगे, केवल वो प्रॉपर्टी उन्हीं को सौंपी जाएगी और उस कब्जेधारी को वहां से भगा दिया जाएगा। दूसरा, ये भी देखा जाएगा कि जो कब्जाधारी किसी प्रॉपर्टी को कब्जा करके बैठा है वो कोई किराएदार तो नहीं है। पहले वो किराएदार तो नहीं था और अभी वो उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, तो उस किराएदार से भी तुरंत उस प्रॉपर्टी को खाली करवाया जाएगा, क्योंकि किराएदार को भी उस प्रॉपर्टी के अंदर परमानेंट रहने का अधिकार नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी के असली मालिक उससे अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहते हैं, कब्जे के आधार पर वो किराएदार कभी भी उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता है। तीसरी बात ये देखी जाएगी कि जो इस प्रॉपर्टी के अंदर बैठा है, ये कोई प्रॉपर्टी मालिक की परमिशन या फिर अनुमति से तो इनकी प्रॉपर्टी के अंदर नहीं रह रहा है। अगर परमिशन या फिर अनुमति से उनकी प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा था और अभी अगर वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाले को भी परमानेंट उस प्रॉपर्टी के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी के असली मालिक उससे अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहते हैं तो परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाले को भी उस प्रॉपर्टी को तुरंत प्रभाव से छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सी ऐसी भी प्रॉपर्टी होती है जिनके अंदर प्रॉपर्टी मालिक की परमिशन या फिर अनुमति से कोई रहने लगता है, जैसे कोई मिलने वाला होता है, कोई रिश्तेदार होता है, कोई फ्रेंड होता है, कोई रिलेटिव होता है, और बाद में वही उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेता है, उसको खाली नहीं करता है। तो ऐसे परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाला अब किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है। और सबसे खास ये देखा जाएगा कि जो कब्जाधारी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके बैठा है, क्या उस कब्जेधारी को हटाने का प्रयास उन प्रॉपर्टी के मालिक के द्वारा किया जा रहा है जो उस प्रॉपर्टी के असली मालिक है, लीगली ओनर है। अगर सच में प्रॉपर्टी के असली मालिक लीगली ओनर के द्वारा उस कब्जेधारी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो कब्जाधारी कभी भी उनकी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा। उस कब्जेधारी को बिल्कुल उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तमाम जितनी भी बातें मैं अब तक आपको इस वीडियो के अंदर बताया हूं, इनमें से अगर एक भी बात आपके मामले के अंदर है तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा नहीं रहने वाला है। पुराने से पुराना कब्जा या फिर अभी हाल ही ताजा में कोई नया नया आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हुआ है, तो हर तरह का कब्जा अब आपकी प्रॉपर्टी से 100% हट जाएगा। तो इसके लिए बस आपको अब करना इतना है कि जिस आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है, उसका जो सबसे नजदीकी पुलिस थाना है या फिर कोर्ट है, एसडीएम कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, तहसील है, वहां पर जाकर आपको एक कब्जा हटवाने का केस फाइल करना है। या फिर आपका अब से पहले का कोई भी कब्जा हटवाने का केस चल रहा है, तो ऐसे कब्जा हटवाने के केस में आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स दिखाने हैं। आपको ऐसे केस के अंदर 7 जजमेंट्स लगाने हैं। इन 7 जजमेंट्स को जैसे ही आप ऐसे केस के अंदर दिखा देंगे, ऐसे केस के अंदर लगा देंगे, तो तुरंत आपकी प्रॉपर्टी से उस केस के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर हो जाएगा और प्रशासन की मदद से आपकी प्रॉपर्टी से 100% कब्जे को हटवा दिया जाएगा। तो आप अगर 30 अप्रैल से पहले भी ये काम कर लेते हैं, अपने नजदीकी पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर जाके
और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स अगर आप दिखा देते हैं, इनको अगर आप अपने कब्जे से संबंधित मामले या फिर केस के अंदर लगा देते हैं, तो आपके उस केस के अंदर तुरंत प्रभाव से आपके पक्ष के अंदर आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर कर दिया जाएगा और प्रशासन की मदद से आपकी प्रॉपर्टी से तुरंत जल्दी से जल्दी कब्जे को हटवा दिया जाएगा। क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी कोर्ट के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के जजमेंट्स हैं और इनके अंदर ये सारी बातें कब्जा हटवाने की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि कब्जेधारी का कब्जे की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होता है। केवल कानूनी अधिकार प्रॉपर्टी के असली मालिक का होता है और उनको प्रॉपर्टी अवश्य रूप से मिलेगी। तो ऐसी ये और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर बोली है, कब्जेधारी के खिलाफ बोली है और प्रॉपर्टी के जो असली मालिक है उनके पक्ष के अंदर बोली है, कब्जा हटवाने के लिए बोली है। तो इन जजमेंट्स को आप जैसे ही अपने पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर दिखाएंगे, अपने कब्जा हटवाने के मामले के अंदर लगाएंगे, तो आपकी कोर्ट और आपका थाना केवल इन जजमेंट्स को देखकर तुरंत आपके केस के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर कर देंगे। क्योंकि देश की सबसे बड़ी कोर्ट के जजमेंट्स हैं और इनको सभी थाने को मानना पड़ता है, सभी कोर्ट को मानना पड़ता है और इनके अनुसार आपकी प्रॉपर्टी से 100% कब्जा हट जाएगा। इन 7 जजमेंट से हमने ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी से कब्जों को हटवाया है, पर इन जजमेंट्स का हर किसी को नहीं पता है और ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है। तो इसी वजह से कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि इस वीडियो के माध्यम से तमाम उन प्रॉपर्टी के मालिक को पता चल जाएगा जो अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो इन 7 जजमेंट्स को अपने नजदीकी पुलिस थाने और कोर्ट के अंदर दिखा के और तुरंत वो भी अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा सकते हैं। तो एक बार आप मेरी इस बात को जरूर मान के देखना, इन 7 जजमेंट्स को ले जाके अपने पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर आप दिखा के जरूर देखना। आप खुद देखेंगे कि कैसे आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट जाएगा, एक चमत्कार सा हो जाएगा। तो इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर के एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपके एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपने कब्जे से संबंधित मामले फिर केस के अंदर लगा के या फिर कब्जा हटवाने के केस में लगा के और तुरंत आप भी अपनी प्रॉपर्टी से उस केस के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर करवा सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी से आप तुरंत कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की PDF कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आपको अगर इन जजमेंट्स की PDF कॉपी हमसे लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तब भी आपको मैसेज करना है, अन्यथा मैसेज नहीं करना है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से अपनी कीमती प्रॉपर्टी से तुरंत कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।